बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज की रेसिपी है दाल चावल की। तो दाल चावल की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले ये दाल बनाने की ये सारी चीज़ें हैं। तो ये दाल है, 3 किस्म की दालें हैं। मसूर की दाल है, मूंग की है और चने की है। ये प्याज हैं और टमाटर, हरी मिर्चें हैं और ये कुछ मसाले हैं, नमक, हल्दी, कुटी मिर्च, कुटे धनिया और ज़ीरा। ये मैंने थोड़े से गार्निश के लिए प्याज जो है ना ये इधर रखे हैं और ये साथ लहसुन पड़ा तड़के के लिए। तो दाल जो है ना वो मैं कुकर में बना रही हूँ। तो कुकर में मैं ना पानी डालूँगी। तो पानी को ना गरम कर लेना है। पानी जो है वो गरम हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर जो मसाले हैं ना ये सारे डाल दूँगी। तो इसके बाद ये प्याज हैं वो भी शामिल कर देते हैं। टमाटर और हरी मिर्चें भी डाल देते हैं। ये सारी चीज़ें इकट्ठी डाल देते हैं तो इससे ना दाल जो है बहुत मज़े की बनती है। अब ये जो मैंने तीनों मिक्स दालें हैं ना इनको आधा घंटा पहले भिगो कर रखा था अच्छे से साफ़ करके धो के। तो अब मैं दालें भी डाल दी हैं। तो इस तरीके से ना दाल बहुत मज़े की बनती है। तो जिस तरह ना होटल में जो दाल चावल होते हैं ना बिल्कुल इसी तरह से मैं तो बनाती हूँ। तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, सबको बहुत पसंद आती है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसी तरीके से। तो अब ना 10 मिनट के लिए ना सीटी जो है इसकी चला देते हैं। तो 10 मिनट के लिए जो है ये सीटी चलेगी तो उसके बाद मिलते हैं। तो साथ ही दाल हमारी बनाने के साथ हम जो है ना नमकीन चावल जो है वो बना लेंगे। तो ये चावल मैंने भिगो के रखे हैं, दालों के साथ ही रखे थे। तो ये बड़ी इलायची है और दालचीनी का टुकड़ा, हरी मिर्चें हैं, नमक है और ज़ीरा है और साथ ही ऑयल है। तो ये इसमें ना नमकीन चावलों में बिल्कुल जो है ना थोड़े से मसाले जाएंगे, इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो मैंने तो सा ऑयल डाला है। तो ऑयल गरम करके उसमें दालचीनी, मोटी इलायची, ज़ीरा और 3-4 हैं दूसरा काली मिर्ची वो डाल दिए और इनको ना हल्का सा भून लेंगे, थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे। तो पहले ना मैं ना बॉयल करके चावल जो है ना वो मतलब दाल चावल बनाती थी, लेकिन अब ना इस दफ़ा मैंने नए तरीके से चावल बना रही हूँ। तो ये हरी मिर्चें और नमक भी मैंने डाल दिया है यहाँ पे। इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये जो है ना जल ना जाए। तो इस तरीके से ना चावल जो है ना बहुत मज़े के बने थे। तो मैं थोड़े से मैंने ना इसमें डाल दिए थे प्याज भी, थोड़े से जो पड़े थे ना मेरे पास में, जो इसमें थोड़े से डाल दिए थे ताकि चावलों का टेस्ट है ना अच्छा आए। तो इसकी हल्की सी बुनाई करके ना इसमें पानी डाल देंगे, चावलों के हिसाब से पानी डालेंगे, क्योंकि हम ना ये पानी गिराना नहीं है बल्कि इसमें चावल जो है ना वो पकाने, इसलिए पानी ना चावलों के हिसाब से डालेंगे। तो मैं अब पानी जो हमारा वो बॉयल हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर चावल डालूँगी जो मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रखे थे। तो अब मैंने चावल भी डाल दिए हैं। बर्तन को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो इनको ना मिक्स करके ना ऊपर से कवर कर देंगे। और अब चलते हैं दाल की जानिब। तो ये देखें माशाल्लाह से 15 मिनट गुज़र चुके हैं, 10 मिनट गुज़र चुके हैं और माशाल्लाह से दाल देखें हमारी अच्छे से गल चुकी है। तो अगर आप ना कुकर में नहीं बनाएं, कढ़ाई में बनाएं या किसी और बर्तन में, तो उसमें ना ये 20 से 25 मिनट में तैयार हो जाएगी। तो ये 10 मिनट में ये देखिए बिल्कुल तैयार हो गई। अगर आप इसको गाढ़ा पसंद करते हैं तो गाढ़ा, अगर पतला करना चाहें तो इसमें गर्म पानी करके डाल सकते हैं, पतली भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे पानी हमारा जो है ना वो खुश्क होने लगा है। तो अब मैं ना इनको अच्छे से मिक्स करके ना दम पे रख दूँगी। तो यहाँ पे इसे 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे हल्की आंच पे। तो अब चावल भी हमारे दम पे रखे जा चुके हैं। तो अब हम साथ में ना तड़का तैयार कर लेते हैं दाल के लिए।
तो मैंने एक पैन में ना ऑयल लिया है, ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। वीडियो ना थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि हम ना ये 2 रेसिपी बना रहे हैं, साथ चावल भी बना रहे हैं, दाल भी बना रहे हैं, फिर थोड़ी सी लंबी तो हो जानी है ना, तो कोई मसला नहीं। लेकिन बहुत ही मज़ेदार जो है ना आज की हमारी रेसिपी बनी है। तो तड़के में मैंने ना प्याज डाला है थोड़ा सा और लहसुन डाला है मैंने, तो इसको ना फ्राई कर लेंगे। और इसके अंदर ना साबित सुर्ख मिर्चें जो है ना वो मैंने डाल दी हैं। आप चाहें तो इधर ना ज़ीरा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ज़ीरा नहीं डाला क्योंकि पहले मैंने ना दाल में डाल दिया था, तो मैंने कहा फिर ज़्यादा ना हो जाए, कड़वा सा ना हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं डाला। तो अब हमारा तड़का जो है ना वो बिल्कुल तैयार हो गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया। तो अब मैं दाल के अंदर ना इसको डाल दूँगी। तो अब चाहें तो ये तड़का जो है ना देसी घी में ये भी बना सकते हैं, मक्खन में बना सकते हैं, लेकिन मैंने कुकिंग ऑयल में ये तड़का जो है ना वो बनाया है। लेकिन मैंने इसमें मक्खन ज़रूर ऐड करूँगी। ये मेरे पास मक्खन है तो ये मैंने थोड़ा सा डाल दिया है। ऊपर मैंने हरे धनिया और हरी मिर्चियों से गार्निश कर ली है। तो अब ये चीज़ें मैंने डाल ली, तो इसके बाद मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी डालूँगी, इससे भी इसके फ्लेवर में जो है ना वो बहुत मज़े का आता है। इसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला जो है वो छिड़का है। तो अब माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। तो अब थोड़ा एक आधा लीमू जो है ना वो भी मैंने इसमें डाल दूँगी। अगर आपके पास लीमन नहीं है तो आप आमचूर का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो खटाई के लिए ना थोड़ा सा खट्टा पानी इसका आए ना दाल में तो बहुत मज़े की बनती है। तो मैंने ना इस दाल को ना थोड़ा गाढ़ा रखा है। तो हाँ ये देखिए माशाल्लाह से हमारे चावल जो है ना वो भी अच्छे से बन के तैयार हो गए। आप देख सकते हैं कितने मज़े के लग रहे हैं। और ये बिल्कुल ना ऐसे मतलब आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, बिल्कुल अलग-अलग चावल हैं और बहुत ही अच्छी इनकी खुशबू आ रही है। तो माशाल्लाह से हमारे चावल भी रेडी हो चुके हैं। तो अब दाल को भी ना अच्छे से मिक्स करके ना एक बाउल में निकालेंगे। दाल हमारी बहुत ही मज़े की बनी है और चावल भी माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के बने हैं। तो माशाल्लाह से इतनी खुशबुएँ आ रही हैं ना हमारे किचन से। तो अब मैं ना ये थोड़ा सा मक्खन और डालूँगी और हरा धनिया हरी मिर्चें से इसकी गार्निश करूँगी। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है ये दाल हमारी। तो मैंने साथ में जो है मैंने गार्निश के लिए प्याज भी रखे थे। तो प्याज जो है वो भी मैं इस तरह से इनकी झींगे सी बना के वो भी मैं गार्निश के लिए ऊपर इस तरह से लगा दूँगी। प्याज के साथ ना ये बहुत ही अच्छा लगता है ना इसका। तो अब मैं चावल भी एक प्लेट में डाल के ना साथ में ही सर्व करूँगी। ये जो आपको ब्लैक कलर का नज़र आ रहा है ये दालचीनी का टुकड़ा है। ये अपन निकाल भी सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं निकाला, मैंने कहा चलो एंड पे निकाल देंगे। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये मैंने साथ प्याज और पुदीना लीमन वगैरह भी रख दिया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े के चावल बने हैं, दाल चावल बने हैं हमारे। और दाल की तो क्या ही बात है, इतनी अच्छी खुशबुएँ आ रही हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से है हमारे कितना अच्छी ये रेसिपी जो है ये बनकर तैयार हो गई है। तो अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी ना तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।